सत्य घटना, सत्य की तह तक। दोस्तों, बचपन में आपने अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें अलादीन चिराग को रगड़ता है और उसमें से बाहर आता है एक जिंद। ये भूत प्रेत का ही एक रूप होता है, लेकिन भूत प्रेतों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। कहानियों में यह हमें बड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनकी कहानी ठीक उल्टी होती है। ये जिंद बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़े से बड़ा तांत्रिक ओझा और बाबा भी इनकी ताकत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये जिस भी परिवार को अपनी गिरफ्त में ले ले, उस परिवार की कई पीढ़ियां निकल जाती है, लेकिन इनसे छुटकारा नहीं मिलता। ये परिवार में बदनीयत से माताओं बहनों के शरीर पर कब्जा कर उनका शोषण करते हैं तथा उनका जीवन नर्क बना देते हैं। जो कोई भी शख्स इनके रास्ते में आता है, ये उनकी जान ले लेते हैं। कुछ ऐसी ही परेशानी थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली शशि बालाजी की। इसी तरह शशि बालाजी का पूरा परिवार जिंद की करतूतों से बहुत परेशान था और शशि बालाजी का जीवन तो नर्क से भी बदतर हो चुका था। भैया, मुझे जिंद परेशानी थी, जिसे भूत व्याधा कहते हैं। मेरे से पहले वो मेरी सास को थी, तो उसके बाद मुझे ये चीज़ मेरे ऊपर आ गई। जैसे कि रोना बहुत ज़्यादा, कई के घंटे, गुस्सा, उठा नहीं जाना, कई के दिन खाना नहीं खाना। इसी तरह ये जिंद शशि बालाजी के बेटे की जान लेने पर भी तुला था। शशि बालाजी का बेटा मिलिट्री में था और कुछ दिनों के बाद जिन ने उसे धक्का दे दिया और वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और फिर 1 महीने के बाद उसकी मौत हो गई। घर वालों ने शशि बाला को इस घटना की खबर भी नहीं होने दी थी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उस आत्मा ने खुद ही घर पर शशि बालाजी को बता दिया कि मैंने इस तरह से तेरे बेटे की जान ली है और उसकी लाश को घर लाया जा रहा है। इस बीच में मेरे बेटे को भी यही परेशानी थी। जैसे गाड़ी चलाता था तो कहता था कि पापा, मेरे अंदर से कोई ये कह रहा कि इस पेड़ में टक्कर मार दे, तो उसके हाथ में से फिर हैंडल ले लेते थे और खुद गाड़ी चलाते थे। और उसको भी गुस्सा बहुत आता था और सारी प्रॉब्लम यही थी भूत व्याधा वाली जो मुझे थी। वो मिलिट्री में हो गया, तो पहला ही पोस्टिंग गया था राजौरी, तभी वो इस किसी चीज़ ने उठाकर नीचे फेंक दिया। यानी कि उसके पैर सुनोगे थे, वो मुंह से ठीक ठाक बोल रहा था, कह रहा था पापा मैं किसी ने फेंका हूँ, किसी ने गिराया हूँ, मैं पीछे से धक्का दिया मुझे। यानी कि 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर जो एक्सपायर हो गया, तो जो आत्मा मुझे परेशान करती थी, उन्होंने आकर कहा कि ले तेरे बेटे को तो अब हम ले गए। जो जिन्न था, मेरे से ये सब बातें छुपाई जा रही थी, मेरे से घर पर नहीं बताया था कि मम्मी को मत बताना, और वहाँ ये सारा काम खत्म हो चुका था। लेकिन जिंद ने मेरे से बता दिया था कि उसे तो हम ले गए और उसे लेके आ रहे हैं। ये जिंद इतना खतरनाक था कि कभी जरूरी कागजात गायब कर देता, तो कभी पैसे, यहाँ तक कि संदूक में रखे कपड़ों में भी आग लगा देता था, और इसके अलावा सोने चांदी के जेवर गायब कर देता था और घर में एक दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाकर परिवार में झगड़ा करवा देता था। कपड़ों में आग लगनी, सेब संदूकों में रखे आग लग जाती थी, बहू के कपड़ों में भी और मेरे कपड़ों में भी। मतलब सोने चांदी की चीज भी घर में से जिंद गुम कर देता था। एक दूसरे पे इल्जाम लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ना तो बहू ही ऐसी है, और अपना तो पता है, बहू का भी पता है, वो भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब मतलब कभी गाड़ी के कागज गुम करना, कभी पैसे गुम करना, रखे गुम हो जाते, तो विश्वास आया कि ये जिंद ने ही सब कुछ किया है। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। शशि बालाजी ने बताया कि जिंद वाली बुरी आत्मा कभी कभी तो शशि बालाजी के साथ बुरी हरकतें भी करता था। चिल्लाती थी, ना मैं कुछ खाती थी ना कुछ थी, मेरे शरीर में हड़कल करते थे ये चीज़, बुरी तरह हाथ पैर पीटती रहती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे, मंदिर के पीछे खेत थे, वहाँ भी ले जाकर डाल दिया, खूब डंडा बजाया। मेरे सारे मतलब वे जहाँ से गेम कटते हैं शरीर में घुस गए। बहुत ही भैया, मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत होगी कि वो दिन आज याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है। शशि बालाजी ने अपनी आप बीती बताते हुए ये जाहिर किया कि इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया।
मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और ज़्यादातर दुर्गे माँ की पूजा करती थी, जो कि मैंने घर में सीमेंटेड मंदिर भी बनवा रखा था माँ का। उसके बाद मैं आसाराम के पास गई, वहाँ से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। इतनी मैं परेशान थी। 15 साल सभी भक्तों के, सियानों के, सभी के पास, डॉक्टरों के, सभी के पास मतलब लिए फिरे, लेकिन कहीं से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। और जैसे कि बालाजी एक महीना 5 बार रह के आए, दोनों बेटों को लेकर मेरे हस्बैंड और मैं, चारों सदस्य 5 बार एक महीना रह के आए राजस्थान बालाजी, और कोई भी लाभ नहीं मिला। वहाँ से भी इसी तरह रोती हुई, बिलखती हुई मुझे लेकर आए। एक रतरोई मंदिर है, वहाँ काली का मंदिर है, वहाँ बाबा हैं, वो छड़ी लगाते हैं। विदाई ये होती है कि थोड़ा सा आराम कर दो, उसके बाद नगद कैश दिया जाता है। तो मैंने मन में प्रेरणा कर ली कि मैं 1 लाख की विदाई करूँगी, मुझे बाबा ठीक कर दें। क्यों विदाई कर दी। विदाई के बाद मैंने बोला कि बाबा मुझे तो यही समस्या सारी फिर हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पर डंडा बजाना शुरू कर दिया कि तू जानबूझ के कर रही है। वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों इतनी बुरी स्थिति में निकले रोते हुए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। उसके बाद फिर गया जी से भी कोई आराम नहीं लगा। हम जय गुरुदेव के यहाँ गए कि किसी ने बताया कि गुरु बना लो, वहाँ से ठीक हो जाओगे। 2.5-3 साल तक जुड़ी रही। हाँ, जय गुरुदेव ने बोला, मैंने कही बाबा मुझे तो आराम नहीं लग पा रहा, वही स्थिति है मेरी, कि सोना दान करो। जय गुरुदेव ने तो जो मैंने कानों में कुंडल पहन रखे थे वो मैंने निकाल के उनके हाथ में दे दिए। उससे भी मतलब किसी तरह का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। इस बीमारी में 15 लाख रुपया हम लगा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, बढ़ती ही चली गई। आखिरकार शशि बालाजी को संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मिली और वह अपनी समस्या लेकर पहुंच गई सतलोक आश्रम बरवाला। तो जब मुझे बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गई, वहाँ जाने के बाद भी मतलब मैं जो बाथरूम में जाके नहाई तो मेरे कपड़े जल गए, यानी कि आधा कुर्ता आगे से आधा पीछे से। अब मैं उन्हें इकट्ठे कर पकड़ के चल रही थी। एक भक्तमती बोली कि बहन आप पे कोई जिंद प्यादा तो नहीं है। मैं कहा हाँ वही है बहन। उन्होंने कहा इन कपड़ों को उतारना मत, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही दिखाना अब जब आप दर्शनों के लिए जाओगी। अब मैं वहाँ गई तो मेरी रोने चिल्लाने की आवाज़ तो इतनी तेज थी कि शायद हो सकता है आश्रम से बाहर भी जाती हो, क्यों बहुत ही तेज आवाज बताती। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी आ गई। मैं कहा हाँ गुरुजी, मुझे भूत व्याधा है, 15 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार घेर लिया और एक बेटा भी चला गया। और इस तरह मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो दिखाए कि इस तरह रखे रखे कपड़ों में आग लग जाती है। परमात्मा बोले कि बेटा अब के बाद ऐसा नहीं होने का, तेरे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू भक्ति करना और मर्यादा में रहना। पूरी दुनिया से थकी हारी शशि बालाजी जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंची, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद शशि बालाजी को उस खतरनाक जिंद से छुटकारा मिल पाया, या फिर उस जालिम जिंद ने शशि बालाजी को भी मौत के घाट उतार दिया? पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शशि बाला। बहन जी आप कहाँ से हैं? बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और ज़्यादातर दुर्गे माँ की पूजा करती थी, जो कि मैंने घर में सीमेंटेड मंदिर भी बनवा रखा था माँ का। उसके बाद परेशानियों ने ज़्यादा घेर ली भक्ति करते करते, तो मैं जय गुरुदेव के पास गई। वहाँ पर मैंने 2 साल भक्ति करी। वहाँ से मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, यानी कि उनकी दर्शन करने के लिए 500 रुपये तो दर्शन सेवा थी। उसके बाद मैं आसाराम के पास गई, वहाँ से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी क्या परेशानियाँ थी? आप किस कारण से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, विस्तार से बताइए। भैया मुझे जिंद परेशानी थी, जिसे भूत व्याधा कहते हैं। मेरे से पहले वो मेरी सास को थी। वो सास पे परेशानियां बहुत आती थी, रोती थी, वे अंधी कर दी थी इन चीज़ों ने। बहुत सारे जैसे हमारे समाज में देवता बोलते हैं पितरों को, उनके स्थान बनवा रखे थे कि मतलब मेरे पितर दुखी कर रहे हैं मुझे। कभी वे गंगा स्नान जाती थी, कभी वे मतलब कथा करवाती थी, बहुत ही इन ड्रामों में पड़ी रहती थी। तब मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब वे रेल एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गई, उन चीज़ों ने मतलब उनको वे ख़त्म कर दी। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ मेरे ऊपर आ गई,
जैसे कि रोना बहुत ज़्यादा, कई के घंटे गुस्सा, उठा नहीं जाना, कई के दिन खाना नहीं खाना। और इस रोने में मेरे मतलब सिर में भी दर्द नहीं होता था। और जो बराबर से हमारे घर के नज़दीक से निकल के जाते थे वो ये बोलते थे कि आज शशिबाला रो नहीं रही। इतनी मैं परेशान थी। 15 साल सभी भक्तों के, सयानों के, सभी के पास, डॉक्टरों के, सभी के पास मतलब लिए फिरे, लेकिन कहीं से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बीच में मेरे बेटे को भी यही परेशानी थी। जैसे गाड़ी चलाता था तो कहता था कि पापा मेरे अंदर से कोई ये कह रहा कि इस पेड़ में टक्कर मार दे। तो उसके हाथ में से फिर हैंडल ले लेते थे और खुद गाड़ी चलाते थे। और उसको भी गुस्सा बहुत आता था। और सारी प्रॉब्लम यही थी भूत प्यादा वाली जो मुझे थी। इस बीच में वो मिलिट्री में हो गया, तो पहला ही पोस्टिंग गया था राजौरी, तभी वो इस किसी चीज़ ने उठाकर नीचे फेंक दिया। यानी कि उसके पैर सुन हो गए थे। वो मुंह से ठीक ठाक बोल रहा था, कह रहा था पापा मैं किसी ने फेंका हूँ, किसी ने गिराया हूँ, मैं पीछे से धक्का दिया मुझे। यानी कि 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर जो एक्सपायर हो गया तो जो आत्मा मुझे परेशान करती थी उन्होंने आकर कहा कि ले तेरे बेटे को तो अब हम ले गए। जो जिन्न था, मेरे से ये सब बातें छुपाई जा रही थी। मेरे से घर पर नहीं बताया था कि मम्मी को मत बताना। और वहाँ ये सारा काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन जिंद ने मेरे से बता दिया था कि उसे तो हम ले गए और उसे लेके आ रहे हैं अब। और उसके बाद फिर मतलब बेटा एक्सपायर हो गया। तो 2 बेटे थे मेरे पास, तो उससे पहले ही बेटे की शादी कर ली थी 1 साल पहले। तो बेटे को जो बेटा हुआ, यानी कि मेरा पोता, वो भी 2 साल की उम्र में ही डरने लगा, चिल्लाने लगा कि दादू ये उठा के ले जा रहे। मुझे बहुत बुरी तरह तड़पता था। यानी और बहू को भी यही परेशानी होने लगी शादी होते ही। वो भी गुस्सा आना, जैसे कि कपड़ों में आग लगनी, सेब संदूकों में रखे रखे आग लग जाती थी, बहू के कपड़ों में भी और मेरे कपड़ों में भी। और जब उन्हें खोलते थे, जब भी देख कर रोते थे कि ये क्या हो गया, अब क्या पहनना है। यहाँ तक कि मतलब सोने चांदी की चीज़ भी घर में से जिंद गुम कर देता था। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ना तो बहू ही ऐसी है, और अपना तो पता है, बहू का भी पता है वो भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब मतलब कभी गाड़ी के कागज़ गुम करना, कभी पैसे गुम करना, रखे रखे गुम हो जाते, तो विश्वास आया कि ये जिंद ने ही सब कुछ किया है। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। और जैसे कि बालाजी 1 महीना 5 बार रह के आए, दोनों बेटों को लेकर, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों सदस्य 5 बार 1 महीना रह के आए राजस्थान बालाजी। और जहाँ भी जो भी वो बताते थे कि ये करो वो करो, वो ही सब कुछ करते थे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। वहाँ से भी इसी तरह रोती हुई, बिलखती हुई मुझे लेकर आए बेहोशी हालत में। और आने के बाद फिर कहा कि एक रतरोई मंदिर है, वहाँ काली का मंदिर है, वहाँ बाबा हैं, वो छड़ी लगाते हैं और वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। वहाँ मुझे लेकर गए। वहाँ करीब मैं 2 महीने रही, जिसमें वहाँ कमरा भी किराए पे मिलता था और खाने पीने का भी अपना सब खर्च था। और 1 प्लेट में पूजा पाठ के सामान चढ़ते थे और उसमें 100 रुपये से कम दान नहीं रखा जाता था। और इसके बावजूद भी वहाँ विदाई होती थी। थोड़ा सा आराम होते ही कहते थे कि अब विदाई कर दो, आते जाते रहना, ठीक हो जाओगे। तो जो भक्त वापस आते थे, मतलब दोबारा फिर बीमार होकर, जब मैं 2 महीने रही तो इस बीच में बहुत भक्त आए। मैं उनसे पूछती थी, उनके कर्मचारियों से, कि भाई ये तो अभी ठीक होकर गए थे तो दोबारा कैसे आ गए। तो उनके कर्मचारी बोलते थे कि इन्होंने विदाई अच्छी नहीं करी, इसलिए इन्हें दोबारा परेशानी आ गई। विदाई ये होती है कि थोड़ा सा आराम कर दो, उसके बाद नगद कैश दिया जाता है। और पूरे मतलब जो वहाँ वे रहते हैं, मतलब बीमार लोग रहते हैं या ठीक भी रहते हैं, उनके साथ उन सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जो कर्मचारी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, उनका परिवार है, उनके सबके कपड़े दिए जाते हैं। डबल बेड की कंबल है, चादर है, रजाई है, ये सभी चीज़ दी जाती है। तो वहाँ मेरे से बताया कि 1 लाख से कम विदाई करोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे, उनके कर्मचारियों ने। तो मैंने मन में प्रेरणा कर ली कि मैं 1 लाख की विदाई करूँगी, मुझे बाबा ठीक कर दें। क्योंकि मैं रात दिन चिल्लाती थी, ना मैं कुछ खाती थी ना कुछ थी, मेरे शरीर में हड़कल करते थे ये चीज़, बुरी तरह हाथ पैर पीटती रहती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे, मंदिर के पीछे खेत थे, वहाँ भी ले जाकर डाल दिया, खूब डंडा बजाया। मेरे सारे मतलब वे जहाँ से गेम कटते हैं शरीर में घुस गए। बहुत ही भैया मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत होगी कि वो दिन आज याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है।
फिर वहाँ से भी विदाई करवाने के बाद मुझे वही समस्या, थोड़ा सा आराम हुआ। उन्होंने विदाई की कह दी कि पहले विदाई करो, जब ठीक होगे विदाई कर दी। विदाई के बाद मैंने बोला कि बाबा मुझे तो यही समस्या सारी फिर हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पर डंडा बजाना शुरू कर दिया कि तू जानबूझ के कर रही है। इसके बाद कहने लगे कि आते जाते रहना और ठीक हो जाओगे। वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों इतनी बुरी स्थिति में निकले रोते हुए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब इसके बाद फिर मुझे बदायूं ले गए। किसी ने बोला था कि बदायूं में 40 दिन का चिल्ला होता है, आप वहाँ ले जाइए, वहाँ ठीक हो जाओगे। वहाँ भी 40 दिन का चिल्ला कराया। जैसे कि ये मुसलमानों के मीर पीर मजहार ये होते हैं सब, जो भी जिसने चादरें चढ़ाना वो बताया, जो भी दान पुण्य बताया वो भी किया। वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर गया जी पिंड दान करे, पिंड दान कर आए, पितरों के सबके कपड़े देखाए, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। उधर से रोना तो मेरा बंद हुआ ही नहीं, ऐसी रोती और चिल्लाती आऊँ थी कि रास्ते में जो भी मिलते थे सब हंसते थे मुझे देख के। उसके बाद फिर गया जी से भी कोई आराम नहीं लगा। अब फिर बालाजी, हम जय गुरुदेव के यहाँ गए कि किसी ने बताया कि गुरु बना लो, वहाँ से ठीक हो जाओगे। पहले उनके सत्संग भी सुनने लगी जो आसपास में होते थे, और वहाँ लेके गए मुझे जो जय गुरुदेव में भैया थे। वहाँ जय गुरुदेव से नाम लिया। नाम लेने के बाद मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतने ही कर्म कटेंगे। तो वहाँ जैसे जून का महीना था, जैसे गेहूँ कटने और खेतों में खाद डालना और जो भी वहाँ काम होता था वो सारा किया। खेतों में से सब्जी निकालनी, आलू निकालने, और इतना करने के बाद भी शाम को खाना होटल से खाना पड़ता था, और दूध भी चाय के लिए मोल लेना पड़ता था। कहीं पंखे नहीं थे तो बोला कि गर्मी लगे, तो आपस में सब कहने लगे कि पंखा लगा लो। वहाँ वो सुविधा भी करी, लेकिन वहाँ तो रुक ही नहीं पाते थे, खेतों में ही रहते थे सारा दिन। अब वहाँ से मैं बीमार होकर आती थी बहुत बुरी तरह, 2.5-3 साल तक जुड़ी रही। हाँ, जय गुरुदेव ने बोला, मैंने कही बाबा मुझे तो आराम नहीं लग पा रहा, वही स्थिति है मेरी, कि सोना दान करो। जय गुरुदेव ने सोना जो चोटी में लगाया जाता है, सोने की चोटी है, उसमें सोना दान करो जब ठीक होगी। तो मैंने जय गुरुदेव से बताया, बाबा मुझे सपने में ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि हाँ सोना दान करो जब ठीक होगी। तो जो मैंने कानों में कुंडल पहन रखे थे वो मैंने निकाल के उनके हाथ में दे दिए। उससे भी मतलब किसी तरह का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं घर आकर मुझे 20-20 बोतल ग्लूकोज की लगती थी, इन्फेक्शन बन के आता था गर्मी की वजह से, और सारे इस पूरा शरीर मतलब इतनी तरह छाले हाथों में पैरों में। कहते थे कि चप्पल उतार के गेहूं काटो, तो चप्पल उतार के भी गेहूं काटी नंगे पैर, तो बहुत ही बुरी हालत में होकर आई, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिला। जय गुरुदेव की जो दर्शन सेवा होती थी वो 500 रुपये में होती थी। अगर किसी के पास 500 रुपये नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। जब वहां से मुझे लाभ नहीं मिला, फिर किसी ने बताया कि आसाराम के पास जाओ। आसाराम जी के पास गई, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। वहां भी मैं 2 साल तक रही, यानी कि 1 साल तो मैंने मंदिर की परिक्रमा लगाई। हर पूर्णिमा को बताते थे कि परिक्रमा लगाओ तब ठीक होगी। हर पूर्णिमा को परिक्रमा लगाई, और दान पुण्य भी जैसा भी जिसने बताया, सत्संग वगैरह भी सब करवाती थी, लेकिन वहां से भी कोई भी लाभ नहीं मिला मुझे। मैं वहां 1 लाख की विदाई रतरोई मंदिर में, जो काली का मंदिर था, वहां 1 लाख की विदाई करवाई थी उन्होंने, कुछ आराम नहीं मिला। वहां से इसी तरह रोती हालत में उन्होंने साफ बोल दिया कि जाओ अब यहाँ कुछ नहीं होगा, आते जाते रहना। इस बीमारी में कम से कम 15 लाख रुपया, इस बीमारी में 15 लाख रुपया हम लगा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, बढ़ती ही चली गई। इस बीच में बेटे की नौकरी भी लग गई, और बेटा ले भी लिया, और सास भी एक्सपायर पहले ही हो गई थी। बहू पे भी यही परेशानियां आ गई। मतलब भक्ति करते करते पूरे घर में दुखों का कहर टूट गया, और घर में सेब संदूकों में रखे हुए कपड़ों में बुरी तरह आग लगने लगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे एक मिलने वाले थे, मैं सुबह सुबह घूमने गई थी, तो वे मिली थी। उन्होंने कहा कि आप वहाँ चली जाओ, बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं, क्योंकि वे जा चुकी थी वहाँ। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी। अब मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें भक्तों के करिश्मे भूत व्याधा के लिखे तो सभी तरह के थे, लेकिन भूत व्याधा के तो बहुत ही ज़्यादा लिखे थे। तो उनसे मुझे विश्वास हुआ, और भगत जी कहीं के लिए भी कहते थे, मना नहीं करते थे कभी भी। तो जब मुझे बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गई, वहाँ जाने के बाद भी मतलब मैं जो बाथरूम में जाके नहाई तो मेरे कपड़े जल गए, यानी कि आधा कुर्ता आगे से आधा पीछे से,
अब मैं उन्हें इकट्ठे कर पकड़ के चल रही थी। एक भक्तमती बोली कि बहन आप पे कोई जिंद प्यादा तो नहीं है? मैं कहा हाँ वही है बहन। उन्होंने कहा इन कपड़ों को उतारना मत, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही दिखाना अब जब आप दर्शनों के लिए जाओगी। अब मैं वहाँ गई तो मेरी रोने चिल्लाने की आवाज़ तो इतनी तेज़ थी कि शायद हो सकता है आश्रम से बाहर भी जाती हो, क्यों बहुत ही तेज़ आवाज़ बताते हैं। तो उस बीच में मुझे होश नहीं रहता था। अब तो मैं खड़ी जैसे हुई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी आ गई? मैं कहा हाँ गुरुजी, मुझे भूत व्याधा है, 15 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार घेर लिया और एक बेटा भी चला गया। और इस तरह मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो दिखाए कि इस तरह रखे रखे कपड़ों में आग लग जाती है। परमात्मा बोले कि बेटा अब के बाद ऐसा नहीं होने का, तेरे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू भक्ति करना और मर्यादा में रहना। वो दिन का सो आज है भैया, मेरे कपड़े नहीं चले। जो मेरे ऊपर ये भूत व्याधा वाली परेशानी थी या मेरे परिवार के ऊपर थी, वो सब परेशानियां जा चुकी। और मतलब यहाँ तक कि मेरे बेटे और बहू नहीं मानते थे इस चीज़ को, लेकिन परमात्मा ने उन पर भी ऐसी दया करी कि ना तो फिर उनके कपड़े जले, ना ही पोता डरा जैसे चिल्लाता था बुरी तरह। और आज परमात्मा की दया सब पर हो गई, बेटे बहू पोतों पर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। पहले लाभ तो यह है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिला। एक और लाभ मैं बताना चाहती हूँ। मेरे ससुर मिलिट्री से रिटायरमेंट, वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे। उन्हें बाथरूम आने में परेशानी होगी, एक एक टोपा इस तरह उन्हें बूंद बूंद बाथरूम आने लगा। अब डॉक्टर के लेके दवाइयों से कोई आराम नहीं लिया हुआ। फिर उन्हें मेरठ ले गए, वहाँ बोला कि इनकी एज ज़्यादा है, 85 साल के करीब एज थी, इनकी एज ज़्यादा है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहाँ से वापस ले आए, पेशाब की थैली लगा दी उनको। अब वो इस चीज़ से, थैली से बहुत परेशान थे कि मैं तो नहीं जी सकता अब ये थैली लगा कर, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब फिर मैं उनसे बोली कि पापा जी एक काम करो, आप पूजा स्थल पर संत रामपाल जी महाराज से दंडवत करो और बोलो कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा। अब भैया मरता क्या नहीं करता। उन्होंने जाके वहाँ सीधे लेट कर संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है जहाँ ज्योति जलती है हमारी, तो वहाँ दंडवत की और बोला कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा। अब वे फिर दोबारा उसी डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर कहने लगे कि हाँ कौन कहता है ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो हो सकता है, ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने कि आपने कहा था कि हाँ कहा तो मैंने था, लेकिन ये तो चमत्कार है। सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से। और वहां से आने के बाद उन्होंने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आज आप टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं। आप उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर उनको अपने दुख परेशानियां दूर करानी है तो उनको क्या करना होगा? मैं सभी भक्त बहन भाइयों, छोटे बड़ों बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि धरती पर परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा है। वे हर दुख का निवारण कर सकते हैं। क्यों मुझ दुखिया के साथ मैं बिल्कुल दुखी हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, कहीं से कुछ नहीं हुआ था। पहले ही आशीर्वाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरा दुख निवारण कर दिया। और ना ही परमात्मा कुछ मतलब पैसा मांगते हैं, वहाँ तो फ्री में खाना है, सोना, रहना और तेल साबुन सभी कुछ फ्री मिलता है और निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है, संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और इतना भोजन हम अच्छा घर भी नहीं कर सकते जितना आश्रम में मिलता है, जिसका कोई पैसा नहीं है। और मेरी हाथ जोड़कर सभी से यह विनती है कि अपना मोक्ष कराना है और दुखों से बचना है। क्यों हर घर में दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, किसी की बेटी जा रही है, किसी का बेटा, किसी का दामाद। अगर दुखों से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सुख तो ये तो होंगे ही, लेकिन मोक्ष मिलेगा आपको। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चलन पे शाम को सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कांटेक्ट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं। जो आपके नज़दीकी केंद्र पड़ता हो उसमें जाकर आप नाम दीक्षा लिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। सत्य घटना, सत्य की तहता।